भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत की धरती पर हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट। डॉक्टर साहब ने कहा, और अक्सर लोग जाहिर इस बात को मानते भी हैं और करते भी हैं कि एआई जो है वो अब फ्यूचर है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस तरफ काम कर रहा है? वैसे तो खैर भारत के लिए बहुत एहसास की बात है, मैं समझता हूं। राइट, ये पहला समिट है जो ग्लोबल साउथ में बन रहा है, एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर बन रहा है। ये कल का सपना नहीं, ये आज का भारत है और इस नए युग का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने बिलखसूस कंप्यूटर के हवाले से अपनी जो है वो धाक जो है वो मनवाई है। ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन आई थिंक सो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा समिट जो है वो एआई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो नोट अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आउट अबाउट दैट कि 100 ऑफ जो डिफरेंट कंपनीज होंगी दुनिया भर की, उन्होंने वहां पे स्टॉल्स लिए होंगे और एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एआई के हवाले से नमस्कार दोस्तों फ्रेंच प्रेसिडेंट इस समय इंडिया आए हुए हैं और वो जॉगिंग कर रहे हैं मुंबई की सड़कों पे, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक हैं कि भाई मुंबई इतनी सुरक्षित है कि फ्रांस का राष्ट्रपति बिना किसी सिक्योरिटी के वहाँ पे इस तरह से जॉगिंग कर रहा है मॉर्निंग में। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक तरफ भारत और फ्रांस के बीच में जो डील होने वाली उसे लेके तो चिंतित हैं, क्योंकि इतनी बड़ी डील हो रही है। अभी हमने देखा यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई थी, फिर अमेरिका के साथ भी डील हो चुकी है और अब फ्रांस और भारत के बीच में तो राफेल को लेकर डील हो ही रही है बहुत बड़ी। साथ ही साथ जो एआई समिट है उसे लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। इन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान एआई में कहाँ है, लेकिन पाकिस्तान एआई तो छोड़िए आईटी में कहीं पर नहीं है। ये लोग बात करते हैं चांद पे जाने की या फिर एआई में काम करने की, वो तो बहुत दूर की चीज़ है। जब तक आप बेसिक स्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। एजुकेशन का सिस्टम ज़ीरो है और वैसे भी पाकिस्तानियों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनके लोग पढ़ें, वो जाहिल बने रहें। यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, वहाँ की फौज का इंटरेस्ट है, यही वो चाहते हैं। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये देखना है कि इससे हमें फायदा कितना होना है। मतलब अगर हम इसको फॉर एग्जांपल लागू करते हैं, किसी प्रोडक्शन यूनिट को एआई के जरिए हम चलाते हैं, उससे हमें कितना फायदा होगा, ये अहम है। फिर दूसरी चीज, जो शायद वो काम जो इंसान इजीली नहीं कर सकता वो एआई के जरिए हम उसको करते हैं। यानी यहाँ तक हमने अभी रिसेंटली तो देखा कि दुनिया भर में इवन एंकर्स को एआई एंकर्स बिठाए गए, हमने मीडिया में देखा। मतलब बड़ा हैरान हुआ मैं, गो कि कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ वो तजुर्बा। इंडिया में भी हमने देखा, इवन पाकिस्तान में भी देखा, बाकी दुनिया में भी देखा, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, वो नहीं चला। मतलब अगर हम कहें कि एआई वहां पे, यानी मेरा आपका या डॉक्टर साहब का कोई एआई वर्जन बना हुआ और वहां पे बैठे हुए और वो बातें कर रहे हैं, तो जो मर्जी कह दे, लेकिन वो जगह रिप्लेस नहीं कर सका, मतलब मैं ये कहूंगा। लेकिन बाकी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी जगह हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसी जॉब्स हैं जो गालिबन खत्म हो रही है और बहुत तेजी के साथ खत्म हो रही है। उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है। उसके जरिए बहुत सारे चीजें हम देख रहे हैं। वो मतलब आपके ऑटोमोबाइल से लेके जो एविएशन इंडस्ट्री है, आपकी स्पेस इंडस्ट्री है, आपकी जो मतलब जिस तरह एयरबस का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, कोई जगह ऐसी नहीं है जो एआई से लिंक ना हो। यानी हम किसी उसमें जाते हैं व्हाट्सएप पे, गूगल पे, तो वहां पे टक करके हमें एआई का ऑप्शन आ जाता है, फेसबुक के ऊपर हमें एआई का ऑप्शन आ जाता है। यानी इससे अंदाजा लगा ले कि कितनी चीजें होंगी। गालिबन जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं यूट्यूब पे, इसको भी काफी हद तक वो किया गया है, एआई का इस्तेमाल जो है तो वो हो रहा है। आपके डिफेंस में इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है, सारे कंट्रीज कर रहे हैं। पाकिस्तान तक इस पे कोशिश कर रहा है, इंडिया, चाइना, अमेरिका, यूरोप। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ठीक है एक
कंसर्न लोगों के होंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, इंडिया की हो या हमारी पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, इस रीजन में इन 3 कंट्रीज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन चाइना की है। लेकिन गालिबन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आज से 200 ईयर अगो हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई दुनिया में कि गालिबन उस वक्त भी कहा गया होगा कि भाई ये क्यों आई ये चीज। मैंने मतलब यहां तक पढ़ा कि अगर जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो कहते हैं उसको कहा गया कि यार हम हाथ से लिखते हैं, और कहते हैं कि मुस्लिम ने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम फिर भी हाथ से लिखेंगे। वो लोग किताबें जो है वेस्टर्न वर्ल्ड, वो मतलब एक दिन में जितनी किताबें अपना प्रिंट करते थे हम शायद 10 सालों में भी ना कर पाते। हाथ से लिखने का फर्क। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिस वक्त आती हैं तो थोड़ा सा एक डर, खौफ और ये सारी चीजें दुनिया भर में होती है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की मैं बात करूं, पूरी दुनिया में। लेकिन जहां तक बात है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो आती होती हैं, लेकिन आपने उसके साथ जिसे कहते हैं कि अपना compete करना और बहुत सारी चीजें करनी है। तो नो डाउट इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया कि दे आर होस्टिंग मतलब दिस वर्ल्ड लेवल AI समिट 2026 इन इंडिया। याक शिराक जो होता था वो उस वक्त इसका था प्रेसिडेंट था फ्रांस का। तो उस दौर से लेके ये पार्टनरशिप जो है वो ये चल रही है। तो दे आर इनटू दिस पॉइंट, वो इस पॉइंट में हैं कि हाँ हमें कुछ ना कुछ जो है वो करते रहना चाहिए, और अपनी उम्मीदें और अपना वो सारा वो देख रहे हैं इस चीज़ को। बहरहाल दैट इज़ वन थिंग। कमिंग टू दिस डिस्कशन, मोदी साहब तो ये कह रहे हैं कि मक्सई जो है वो गेटवे है फ्रांस का। ये वो जगह है जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स जो है वो यूरोप आए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है जी। और मोदी साहब जो हैं वो उसने कहा है मैक्रोन को कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी वहाँ पे की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैक्रोन ने भी जो स्पीच की है उस स्पीच में भी आप देखें कि उसका ये कहना कि हम इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, स्टार्टअप्स में, राफेल फाइटर्स में, फाइटर जेट्स में, सबमरीन्स में, हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन में। तो लार्जली आप देखें दिस इज़ टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, जिसके ऊपर इंडिया एंड फ्रांस के पार्टनरशिप है। और अब जारी बात है वो मैक्रोन कह रहा है फ्री ट्रेड की बात कर रहा है। तो फ्री ट्रेड इज़ देयर, बट बेसिकली तो वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि ये जो आप हमारे ऊपर लगा रहे हो ना, टैरिफ लगा रहे हो, दिस इज़ नॉट व्हाट वी इनकरेज। वी डू नॉट इनकरेज टैरिफ्स। हम टैरिफ्स को इनकरेज नहीं करते। हम टैरिफ्स को इनकरेज बिल्कुल नहीं करते, और ना ही हम चाहते हैं कि टैरिफ्स जो हैं वो लगें। This is their ultimate point. This is their ultimate objective, and they are targeting United States. So algorithms की वो बात करते हैं। I think it will take a lot of time to Pakistan to get into this kind of a conversation where the leadership spends more and talks more on defense and technology and startups and such kind of things. हमारे बारे में ज़्यादा ये है कि ये जो है ना वो अपने पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल टाइज जो हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ पुशिंग द कंट्री फॉरवर्ड। एंड वी हैव येट टू फाइंड आउट अ रियल बेस वेयर अ जेन्युइन and long term push is required for the country. तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो डिफेंस के ऊपर हो रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री थ्रेट जो है वो कहते हैं जी हमारे तो 2 हॉस्टाइल नेबर हैं, तो एयरफोर्स चाहिए। चाइना की एयरफोर्स का तो ये मुकाबला नहीं कर सकते। इनको तो पता भी नहीं चलेगा कि